ये बुढ़िया गुस्से में ट्रेन से इस अंडे को नीचे फेंक देती है। अंडा गिरते गिरते एक बड़ा सा मगरमच्छ वाले तालाब के किनारे जाकर रुक जाता है। मगरमच्छ उस अंडे को खाने ही वाला होता है। तभी आसमान से एक मोर उड़कर आती है और मगरमच्छ के मुंह से वह अंडा छीन कर ले जाती है। मोर को उस अंडे पर तरस आता है और वह उसे ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है, जिसमें पहले से ही मोर का एक अंडा होता है। मोर दोनों अंडों को अच्छी तरह से ख्याल रखती है। कुछ दिन के बाद पहले मोर के अंडे से एक छोटा सा उसका बच्चा निकलता है, लेकिन दूसरा अंडा वैसा ही पड़ा रहता है। फिर मोर बहुत परेशान हो जाती है। तभी एक दिन वह दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक सुंदर सा मुर्गी का चूजा निकलता है। मोर को मुर्गी के बच्चे को देखकर हैरानी भी होती है और खुशी भी। वह उसे भी अपने बच्चे की तरह लाड प्यार करने लगती है। लेकिन अचानक मोर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि आप लोगों ने उसे अभी तक एक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। ये बुढ़िया गुस्से में ट्रेन से इस अंडे को नीचे फेंक देती है। अंडा गिरते गिरते एक बड़ा सा मगरमच्छ वाले तालाब के किनारे जाकर रुक जाता है। मगरमच्छ उस अंडे को खाने ही वाला होता है। तभी आसमान से एक मोर उड़कर आती है और मगरमच्छ के मुंह से वह अंडा छीन कर ले जाती है। मोर को उस अंडे पर तरस आता है और वह उसे ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है, जिसमें पहले से ही मोर का एक अंडा होता है। मोर दोनों अंडों को अच्छी तरह से ख्याल रखती है। कुछ दिन के बाद पहले मोर के अंडे से एक छोटा सा उसका बच्चा निकलता है, लेकिन दूसरा अंडा वैसा ही पड़ा रहता है। फिर मोर बहुत परेशान हो जाती है। तभी एक दिन वह दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक सुंदर सा मुर्गी का चूजा निकलता है। मोर को मुर्गी के बच्चे को देखकर हैरानी भी होती है और खुशी भी। वह उसे भी अपने बच्चे की तरह लाड प्यार करने लगती है। लेकिन अचानक मोर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि आप लोगों ने उसे अभी तक एक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।